गृह मंत्रालय ने कहा है कि 4 मई से कई जिलों में छूट दी जाएगी। गृह मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा है कि इस बारे में ज्यादा जानकारी आने वाले दिनों में दी जाएगी। हालांकि बंगाल सरकार ने अपनी योजना सामने रखते हुए कहा है कि सोमवार से ग्रीन जोन में चाय की दुकानें खुलेंगी, लेकिन वहां जमा होने की इजाजत नहीं होगी। ग्रीन और ऑरेंज जोन में टैक्सी चलने की बात बंगाल सरकार की तरफ से की गई है और ये कहा गया है कि इन टैक्सियों में सिर्फ 3 ही सवारी सफ़र कर सकेंगे। लेकिन क्या है ये MHA की गाइडलाइंस, इस पर ज़्यादा चर्चा के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश शर्मा का। अखिलेश, किस तरह की रियायतें दी जाएंगी और किस तरह की पाबंदियां बनी रहेंगी? देखिए, किस तरह की रियायतें दी जाएंगी, किस तरह की पाबंदियां बनी रहेंगी, इस पर अभी तक स्पष्टता गृह मंत्रालय की ओर से नहीं है। उन्होंने कहा है कि आप हमारी विस्तृत गाइडलाइंस का इंतजार कीजिए जो कि 4 मई के बाद जारी होगी। लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक काफी महत्वपूर्ण इसमें छूट जो है, बड़े पैमाने पर छूट वो दी जाएगी। आपको बताइए, खासतौर से जो ग्रीन जोन में जिले आते हैं, 168 जिले ऐसे हैं जो कि ग्रीन जोन में आते हैं। ये वो जिले हैं जहां पर कि कोरोना का कोई मामला नहीं मिला है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो करीब 351 जिले जो है वो ऐसे जिले हैं जो कि ऑरेंज जोन में आते हैं। ये वो जिले हैं जहां पर कि पिछले 14 दिनों में कोई नया मामला सामने नहीं आया है। इसके अलावा 217 जिले ऐसे हैं जहां पर कि 15 से अधिक मामले जो है वो सामने आए हैं। तो ऐसे में हम ये मान करके चल रहे हैं कि जो रेड जोन है, ये वो जिले जहां पर कि मामले आए हैं या आ रहे हैं, वहां पर छूट नहीं होगी। उन इलाकों में जो कंटेनमेंट जोन बने हुए हैं, जो हॉटस्पॉट्स बने हुए हैं, वहां पर तो पाबंदियां होंगी ही होंगी, लेकिन इसके अलावा पूरे जिले में भी पाबंदियां जो भी चल रही हैं वो बरकरार रहेंगी। लेकिन ऑरेंज और जो ग्रीन जोन है, इसमें बड़े पैमाने पर छूट मिल सकती है। हम जानते हैं कि गृह मंत्रालय ने अपनी ओर से दुकानें खोलने की अनुमति ऐसे इलाकों में दे दी है। कल जो गृह मंत्रालय का आदेश आया था उसमें कहा गया था कि मूवमेंट जो लेबर जो फंसे हुए हैं उनका हो सकता है, टूरिस्ट का हो सकता है, पिलग्रिम्स का हो सकता है, स्टूडेंट्स का हो सकता है। तो ये एक बड़ी छूट दी गई थी। इसके अलावा बड़ी छूट जो अब मिल सकती है 4 मई के बाद, उसमें दुकानें जो है पूरे तरह से खुल जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खुले। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो है उसकी अनुमति मिल सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस लेने होंगे, जिसमें कि कहा जाएगा कि सिर्फ 2 ही सवारी या 3 सवारी उसमें रहे। जो ड्राइवर रहे उसमें उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए कि उसको किसी तरह का संक्रमण नहीं है। ये सारी प्रिकॉशंस की बात कही गई है। लेकिन हवाई जहाज और ट्रेन सेवाएं अभी फिलहाल 3 मई के बाद भी नहीं खुलती दिख रही है, ये बात पक्की है। लेकिन आपको एक बात जरूर बताऊं कि जिस तरह के बड़े पैमाने पर मजदूर फंसे हुए हैं, उनको एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने के लिए बसें काफी नहीं होंगी, क्योंकि एक बस के भीतर भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना पड़ता है। आप 20 या 25 से ज्यादा सवारी बस के अंदर नहीं बिठा सकते। तो ऐसे में बड़े पैमाने पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो सकता है कि पॉइंट टू पॉइंट जो है विशेष ट्रेन चलाई जाए। इस बारे में भी रेल मंत्रालय अपनी तैयारी कर रहा है। तो ये वो सारी बातें हैं जिस पर विचार हो रहा है। आपको बताऊं कि कल गृह मंत्रालय में बैठक हुई थी, रिव्यू बैठक हुई थी। इसमें अभी तक जो लॉकडाउन हुआ है उसका रिव्यू किया गया है और ये पाया गया है कि अभी तक संक्रमण को नियंत्रण करने में कामयाबी मिली है और इसी के आधार पर अब अगली गाइडलाइन बनाई जा रही है।